बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। फ्राई माश दाल, ये दाल माश फ्राई बहुत ही मज़े की बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। थोड़ी सी मसाले वाली होती है। ये जानने के लिए अमेजिंग रेसिपीज़ के किचन में मेरे स्टाइल से किस तरह से बनती है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए पतीली में दाल को बॉयल करने के हिसाब से पानी ले लिया है। अब इसमें ये 1 कप माश की दाल, जिसे मैंने पहले ही धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे मिक्स करके दाल को इतना पकाएंगे कि ये दाल 80% तक गल जाए। हमें इस टाइम दाल को मुकम्मल नहीं गलाना। देखिए दाल कुछ हद तक गल गई है। अब इसे स्ट्रेनर में डालकर इसका तमाम पानी निकाल देंगे। अब चलते हैं दाल को फ्राई करने की जानिब। इसके लिए पतीली में 1 कप से ज़्यादा घी ले रही हूँ। दाल में थोड़ा ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो कम इस्तेमाल कर लें। अब इस घी के थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च डालकर इसे घी में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट, जिसके लिए दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मिक्सिंग में डाल के पेस्ट बना लिया है, इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज के पेस्ट के साथ इतना भूनेंगे कि प्याज के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, प्याज का रंग तब्दील हो जाए, प्याज और लहसुन अदरक कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए और घी अलैदा हो जाए। देखिए घी अलैदा हो गया है। अब इसमें हाफ चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच से थोड़ी कम पीसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पीसा हुआ धनिया, 1 चम्मच ही पीसी हुई हल्दी और हाफ चम्मच या जायके के हिसाब से नमक। ध्यान रखिएगा क्योंकि दाल को बॉयल करते टाइम भी नमक डाला था। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसालों से कच्चापन ख़त्म हो जाए और घी ऊपर आ जाए। अब इसमें टमाटर का पेस्ट, जिसके लिए 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर इसको मिक्सी में डालकर इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था, इसमें डालेंगे। अब इसे भी इतना ही भूनेंगे कि टमाटरों में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। देखिए घी ऊपर आ गया है। अब इसमें माश की दाल, जिसे हमने पहले से 80% तक गला लिया था, इसमें डालेंगे। अब इसे मसाले के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालकर इसे दाल के साथ मिक्स करेंगे और ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दाल मुकम्मल तौर से गल जाए और मसालों का जायका दाल में आ जाए। अब 5 मिनट के बाद देखिए दाल को चेक कर लेते हैं, दाल मुकम्मल गल गई है। अब अगर आपको दाल में ग्रेवी भी रखनी हो, इसमें पानी मौजूद छोड़ दें, वरना इस दाल को खुश्क कर ले। 1 चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 या अपने जायके के हिसाब से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन तमाम अज्जा को दाल के अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट दम पर पकाएंगे ताकि डाले गए अज्जा की खुशबू इसमें बस जाए। अब 3 मिनट बाद इसे मिक्स कर लीजिएगा। जनाब दाल तैयार हो गई है। अब इस दाल को सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके गरम गरम रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।